beautiful Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एरीज़ मैं मार्च मंथ की मंथली प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, तो अगर आप लोग को अपनी मंथली प्रेडिक्शन वीडियो देखनी है डेफिनेटली आप देख सकते हो. और ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च की. देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहती है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस, जनरल मैसेजेस आ रहे हैं. ओके एरीज, let's see. You got seduction, attraction, teasing, hooking up, date, third party temptation. Okay. Second, karmic relationship, resentments, triggers, perception, letting go, turmoil, fleeting. Interesting. And third, the chaser, fear of abandonment, chasing, codependency. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. 1 second. मेरी favorite deck, angels, higher beings and ancestors. Love life for Aries in the month of March 2026. Okay, let's cut the deck. I think कैमरा मुझे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा. Okay, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर कैमरा सेट करते हैं. Current energies, overall energies of your person is 6 of Swords. Okay, हाँ कैमरा ऊपर करना पड़ेगा. Intention of your person, the Hierophant. Future action of your person, 5 of Wands. This is ये क्या है? Your energy, Page of Coins, and future of this overall connection is 7 of Cups. Bottom of the deck is 5 of Cups. Okay. Okay Aries, I hope अब आपको कार्ड विजिबल हो. Interesting, very interesting. इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एरीज. बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है फॉर श्योर. आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं. पेज ऑफ कॉइन्स आपका है कि यार मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ. प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हैं. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. इनकी फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रिश्तेदार या कोई तो है इनकी लाइफ में. देयर इज़ दिस पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में एरीज जो बहुत बहुत आग लगा रहा है आप दोनों के बीच में. बहुत आग लगा रहा है. अब वो कोई भी हो, इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है. रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई लड़का लड़की नहीं, बट कोई है पर्टिकुलर. कोई एक इंसान हो सकता है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो लाइक जैसे कहते हैं ना फूट डालना, नेगेटिव एनर्जी डालना, कहीं ना कहीं मतलब भड़काना, उस किस्म की एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू एरीज. एंड थोड़ा क्लैरिफाई निकालते हैं. they do want to heal this connection, they do want to work on this connection. तो इतनी confusion क्यों है? आपके लिए कुछ guidances आ रही हैं. See exactly 3 of Cups judgment. यार ये ना ओके अंडरस्टूड. जोडियाक साइन बताती हूँ आपको एरीज. एरीज आपके पर्सन का जोडियाक साइन है जितना मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली टॉरस, केप्रिकॉन, अनदर एरीज, एक्वेरियस एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हैं. 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक. देखो यहाँ पे ना एरीज यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे इश्यूज. छोटी छोटी बात को लेके इश्यूज, बड़ी बड़ी बात को लेके इश्यूज ही इश्यूज दिख रहे हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंसान हील करना चाहता है इस कनेक्शन को, बेटर करना चाहते हैं. बट ये जो लोग हैं इनकी लाइफ में, एक तो पहली बात जब होता है ना कि जब आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, आपकी जैसे किसी फ्रेंड या किसी से लड़ाई हो रही है और कोई तीसरा इंसान आके आपको और नेगेटिव भर दे, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग दैट इश्यूज और नेगेटिव भर दे, फूट भर दे, तो आप और भड़कते हो. तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम एग्जैक्टली चल रही है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में इतनी इश्यूज, इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं और जो तीसरे लोग हैं वो इतना ज़्यादा नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट वो और नेगेटिविटी क्रिएट करे. इसी वजह से इश्यूज आ रहे हैं. आई नो कोई किसी को भड़का नहीं सकता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि लोग भड़काते हैं. शुरुआत करते हैं, अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. 6 ऑफ सोर्ड्स. दे वांट टू हील दिस कनेक्शन. एरीज यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं. क्या ये आपसे प्यार करते हैं?
मैं बोलूँगी नहीं, पसंद करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, पर इन देयर एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज आपके साथ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। मतलब जिसे कहते हैं ना अंतर मन, इनका इंट्यूशन, इनका दिल, इनका जो गट फीलिंग ये बोलता है कि यार एरीज के साथ ही मुझे रहना है, मुझे एरीज के साथ ही इस कनेक्शन को अच्छा करना है, मुझे एरीज के साथ ही रहना है। राइट नाउ दे वॉन्ट कि आप दोनों के बीच में जो भी कल है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाए अच्छे से, प्रॉपरली। ऑल्सो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रैवल करो, दो दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ताकि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिविटी आ जाए। प्लीज गो ऑन अ ट्रिप। ये एनर्जी है। दूसरा, लाइक नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन पार्ट। यहाँ हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करके रीडिंग करेंगे। एनर्जीज अच्छी हैं ओवरऑल। इंटेंशन, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इंटेंट में है कि यस एरीज एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करनी है। या अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके साथ ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, इंटेंशन में कि आपके साथ एक लाइक दे डोंट वांट टू फाइट विथ यू। ओके, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंसान आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे कलह नहीं करना चाहते, अच्छे से डिसेंट वे में आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती। तुम 10 मिनट बात कर लो, हफ्ते में एक आध बार मिल लो, या फिर अगर मैरिड हो अच्छे से चलाओ रिश्ते को। आई एम हैप्पी विद इट। बहुत जैसे कहते हैं ना लो मेंटेनेंस, दिस पर्सन इज अ वेरी लो मेंटेनेंस पर्सन, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, दिस पर्सन इज वेरी लो मेंटेनेंस। इंटेंशन में इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते, बट आपके पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि रिश्ता अगर अच्छा करना है तो नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिविटी के साथ कोई रिश्ता नहीं अच्छा होता है। आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन सेकेंड, हायरोफेंट। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आपको ट्रस्ट करना चाहता है बट ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें लगता है कि सारे लड़के चीटर होते हैं, सारी लड़कियां चीटर होती हैं, सो दे वॉन्ट टू ट्रस्ट यू बट दे कैन नॉट ट्रस्ट यू। द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपको पहले, ये भाई रूल है, रूल ये है एरीज कि अगर आपको किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, हील करना है, तो पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ता है। आपको ट्रस्ट इश्यूज है, मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं भयानक, आप कुछ करते नहीं हो एरीज, आई नो दैट, आपकी एनर्जी दिख रही है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। नेगेटिव लोगों में आप उठते बैठते हो, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें देखते हो सोशल मीडिया, इवन इंस्टाग्राम पे तो डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एलॉग्रिदम है ना, बाप रे, आप जैसा सोचते हो, क्योंकि कैमरा जो होते हैं, फ़ोन के कैमरा होते हैं, दे ऑलवेज कैप्चर यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपका हर एक इमोशन, हर एक सब कुछ कैप्चर होता है। आप क्या सर्च करो उसी के अकॉर्डिंग, आप नेगेटिव सोच रहे हो, इंस्टाग्राम आपको नेगेटिव रील, नेगेटिव शॉर्ट्स दिखाएगा, या फेसबुक या व्हाटएवर सोशल मीडिया साइट। तो आप नेगेटिव चीज़ देख रहे हो, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो द प्रॉब्लम विथ योर पर्सन एरीज इज दैट दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, बट पहले अरे आप अपने आप को तो हील करो। प्लीज़ सेंड दिस वीडियो टू योर पर्सन। प्लीज़, अब मेरी रीडिंग्स तो भाई फैमिली के साथ देखा करो, सबके साथ देखा करो, फ्रेंड्स के साथ देखा करो, पार्टनर के साथ देखा करो। हील करना चाहते, रिश्ते को अच्छा करना चाहते, शादी करना चाहते, बट पहले आप तो पॉजिटिव हो। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हटाओ, सोशल मीडिया को हटाओ, फालतू के जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार जो सिर्फ भड़का रहे हैं, जो सिर्फ कूट या फूट फूट जो फूट क्रिएट करे, उनको हटाओ। टेक अ स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज़ इन्हें नहीं करनी। देयर फ्यूचर एक्शन इज वेरी डिजास्ट्रस फ्यूचर एक्शन। शादी भी हो जाएगी आप लोग की, सब कुछ हो जाएगा, रिश्ता चलेगा, बट फ्यूचर एक्शन में वही लड़ाई झगड़ा, वही प्रॉब्लम, वही पंगे। 1 सेकेंड, इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ओ गॉड, मुझे लगा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। फूट क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी, जो लोग हैं वो इनकी लाइफ में वो फूट क्रिएट करना चाहते हैं। फ्यूचर एक्शन में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ दिख रही हैं। दे वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन, इंटेंट में है, एनर्जी में है, बट पहले अपने आप को तो हील करो। सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से इंसान बहुत सोशल मीडिया चलाता है, ओवर कंजम्पशन है यहाँ पे, ओवर सोशल मीडिया यूसेज। सोशल मीडिया मत चलाओ। मेरे मतलब, आप बहुत लोग पूछते हैं आप इंस्टाग्राम पे नहीं, आप अपना बहुत, मुझे बस व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकती हूँ, मुझे नफरत है इंस्टाग्राम से, मुझे नफरत है फेसबुक से। आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट बाय द वे, मैं रही हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, बट पर्सनली मैंने 2017 से इंस्टाग्राम नहीं चलाया, 9 साल हो गए। फेसबुक तो छोड़े हुए ज़माने ही हो गए। स्नैपचैट तो मैं 2014 में यूज़ करके मैंने छोड़ दिया था,
क्योंकि ये सब जो बने हैं ऐप्स वो आपकी पूरी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर, मैंने अपने मास्टर्स में लिखा है सोशल मीडिया कितनी कितनी भयानक और वाहियात चीज़ है। और यहाँ दिख रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चीज़ें जो आप लोग आपका पर्सन कंज्यूम कर रहा है उससे, प्लस जो इनके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स हैं। फ्यूचर एक्शन इज अ टेरेबल फ्यूचर एक्शन, क्या बोले। अब आपकी एनर्जी में आते हैं। अब यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हो। यहाँ पे द एटीट्यूड ऑफ योर, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ख़राब है। आपका एटीट्यूड ये है, तुम्हें बात करनी है गुड, तुम्हें नहीं बात करनी है गुड, तुम्हें लड़ाई करना है गुड, तुम्हें नहीं लड़ाई करना है गुड। वाई आर यू एक्टिंग सो न्यूट्रल? पहली बात तो एरीज, एंड ये स्पेशली लड़कों के लिए मैं ये एनर्जी आ रही। लड़कियां तो चलो बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड होती हैं, ठीक करने की कोशिश करती। आपका जो अप्रोच है वो बड़ा न्यूट्रल क्यों दिख रहा है पेज ऑफ कॉइंस से? आप शायद टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, सब देखते हो, बट आपका अप्रोच ये है कि हम न्यूट्रल हैं। आपको लड़ाई करनी है कोई बात नहीं, आपको अच्छे से बात करना है कोई बात नहीं, आपको बात नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको कोई भड़का रहा है कोई बात नहीं। शायद पहले आप लड़ाई झगड़ा करते थे, आप ट्रिगर होते थे, गुस्सा करते थे, बट अब आपका हो गया है, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो ब्रेकअप कर दो, एंड दिस मैरिज। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फ़र्क पड़ रहा है इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो आपका जो एटीट्यूड है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एरीज। शायद ये बहुत ही कम लोग इस बात से रेजोनेट करेंगे। योर अप्रोच विद द पेज ऑफ कॉइंस अप्रोच इज दैट कि आई डोंट केयर अबाउट यू, तुम्हें जो करना है करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेबी नहीं हो रहा है यहाँ पे ये है, तुम्हें रहना है इस रिश्ते में रहो, तुम्हें नहीं रहना है इस रिश्ते में मत रहो। यहाँ पे द थिंग इज दैट यू आर एक्टिंग डिटैच्ड बट यू आर स्टेइंग इन अ रिलेशनशिप। यहाँ पे द गाइडेंस फॉर यू एरीज कि इन्हें समझाओ कि अगर आपको रिश्ता अच्छा करना है तो पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा। एंड फॉर यू, आप इतना थक चुके हैं, या आप इतना ज़्यादा, आपकी एनर्जी इतनी, आप इतना ज़्यादा थक चुके हैं दैट यू आर लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है देन एंड दिस कनेक्शन। आप भी मुक्त हो जाओ, ये भी मुक्त हो जाओ, और आपको कोई बेहतर इंसान मिले। बट अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगर आप एक रिश्ते में हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, एटलीस्ट मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। आपको इन्हें गाइड करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ एज अ लवर या एज अ पार्टनर के तौर पे नहीं, एज अ फ्रेंड की तरह इन्हें गाइड करो। बी देयर फ्रेंड फर्स्ट। इनसे मिलो, इनसे बोलो और देखो, इनसे मिलो, बात करो एंड सॉर्ट योर इश्यूज आउट। एक पेन कॉपी ले जाना, मैं बता रही हूँ ये बहुत सिंपल तरीका होता है। आई थिंक एकदम बेसिक्स से शुरुआत करो, एकदम ऐसे शुरुआत करो कि आप एकदम 6 साल के बच्चे हो और आप स्कूल जा रहे हो। आप एक पेन कॉपी ले जाओ, जो जो इश्यूज आपके हैं अपने पर्सन से वो लिखो, सामने बैठ के लिखो। उनके जो जो इश्यूज है उनको बोलो तुम लिखो, और उन इश्यूज पे वर्क ऑन करो। आई थिंक कोई टैरो कार्ड रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसी एकदम ग्राउंड जीरो पे जाके कोई गाइडेंस देता है, मुझे लगता है आई थिंक ऐसे ही सॉर्ट आउट करना चाहिए इश्यूज। लिखो, बोलने से नहीं, लिखो, सामने लिखो। यू नीड टू वर्क ऑन योर कनेक्शन एरीज, यू नीड टू वर्क ऑन योर कनेक्शन। आपको एकदम जैसे कहते हैं ना, जीरो से, बेसिक से, कि ABCD हम पढ़ रहे हैं, उससे आपको सॉर्ट आउट। ये जो नॉनशलांट आपका बिहेवियर है ना, नॉनशलांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉनशलांट मतलब छोड़ो, मुझे नहीं मतलब, आई डोंट केयर। वो नॉनशलांट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करना। मतलब कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है देन एंड दिस कनेक्शन। आई प्रमोट ब्रेकअप्स ऑन माई चैनल एज वेल। एंड करो, अकेले रहो, कोई ज़रूरत नहीं लड़का लड़की की नौटंकी करने की लाइफ में। ये सब एनी में नौटंकी होती है अगर स्पिरिचुअल टर्म्स में बोला जाए तो। बट अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो एटलीस्ट डोंट एक्ट नॉनशलांट। इतना ये जो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है ये मत रखो। यहाँ पे ये इंसान हील करना चाहता है, बट सिंस टॉक्सिक एनर्जीज है, सोशल मीडिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोग हैं, आप वो समझा ही नहीं रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप थक चुके हो, देन एंड इट। यू गाइज नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। मैं बता रही हूँ, और मैं ये कोई मजाक में नहीं बोल रही हूँ, लिटरली मिलो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, तो बैठ के डिस्कशन करो, कॉपी पेन लो, आप रखो, वो रखो, बुराइयां लिखो कि मुझे क्या क्या इश्यूज है, और उस इश्यूज पे सॉर्ट आउट करो आप दोनों। यहाँ पे ना फालतू फंड की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं ओवरऑल एरीज। यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं है कि आप चीट करो, ये चीज नहीं। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी, इतनी
मतलब कोई दूसरा सुनेगा, वो कहेगा हाय तुम लोग इस बातों पर लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतनी छोटी छोटी बातों पे आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, इतनी अच्छी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते हो कि आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। तो उसे लिखिए, सॉर्ट आउट करिए। इफ़ नॉट तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा आप लोग का कनेक्शन। टैरो एट द एंड ऑफ द डे गाइडेंस टूल होता है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। कंफ्यूज रहना, भयभीत रहना, ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पे यही भयभीत सिचुएशन जो चल रही है वही सिचुएशन चलेगी। शादी भी हो जाएगी आप लोग की, क्योंकि यहाँ मैरिज की एनर्जी है, यही भयभीत चलेगा। एक हेल्दी लविंग केयरिंग रिलेशनशिप नहीं चलेगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगी नौटंकी। फिर आप बस सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते रहना। आपको अगर अपना रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करना है, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड इन्वॉल्व हुई है अपने पर्सन की लाइफ में, इन्वॉल्व हुई है इस रिलेशनशिप में। ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट सिंस नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव साइकिल से आपको इस इंसान को निकालना पड़ेगा। यहाँ फिक्स हिम और फिक्स हर वाला एटीट्यूड नहीं है। यू नीड टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जीज, फ्रॉम दैट नेगेटिव साइकिल। लाइक आई सेड, ये रिलेशनशिप एंड मैरिड वाले लोगों की ही रीडिंग हो रही है। नहीं करना है तो जो ये चल रहा है वैसी नौटंकी चलती रहेगी, एंड इसी में पड़े रहना और डिटैच्ड हो जाना, नौचनाट हो जाना, ऐसे ही रहना। इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, बेसिक्स से सॉर्ट आउट करो, बेसिक्स से। दैट्स इट एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.